हो गया, ठीक है। आज इशू ऑफ सेल का हम लोग 4th क्लास है ना। इशू ऑफ सेल ठीक, 4th क्लास। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग एट पार वाला सम्स कर लिए थे ना, एट पार, जिसमें कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये हम लोग जनरल भी सब लिख लिए थे, है ना। तो सारा हो चुका था। देखो इशू एट पार में क्या आता है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इशू एट प्रीमियम में क्या रहेगा, जो फेस वैल्यू उससे ज्यादा दाम हम लोग क्या करेंगे, इशू प्राइस रहेगा। जितने एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो नॉर्मल जो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि अलॉटमेंट में है, कौन सा इंस्टॉलमेंट में, नॉर्मल इन जनरल मेंशन कर देगा कि अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में है कि किस में, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा, 10 का शेयर बोल दे 15 में से क्या, हम लोग समझ गए 5 रुपये प्रीमियम तो है, पर बोला नहीं किसके अंदर है। अगर क्वेश्चन कभी भी साइलेंट रहा तो हम लोग हमेशा किस में मानेंगे, वो तो अलॉटमेंट में। क्वेश्चन में अब सर प्रीमियम भी नहीं हुआ तो कैसे मान लेंगे, अरे कैसे समझोगे, फिर 10 का शेयर 15 में इशू कर, तुम समझ जाना कि प्रीमियम वाला है, ठीक है। 10 का शेयर 12 समझ जाना, सर किस में है प्रीमियम, वो नहीं बोला। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग किस में मानेंगे, अलॉटमेंट में, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं करना, जनरल सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसमें जो इंस्टॉलमेंट में होगा इंस्टॉलमेंट में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट टानो तुम लोग जल्दी तब, हाँ तो अपना बुक ले लो, पास करो। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, फॉर्मेट एक टान लो तुम लोग, हम भी बना लेते हैं। किसी ने बोला है क्या इन द बुक्स, क्वेश्चन तुमने देखा ही नहीं ना, पहले फॉर्मेट टान लो उसके बाद क्वेश्चन दिखा रहे। हाँ जो भेजे वही है। ठीक है, तो हम लास्ट ये फॉर्मेट टाने, हम हर सब समय फॉर्मेट नहीं टानेंगे, डायरेक्ट हम जनरल एंट्री पास करें तो वो फॉर्मेट टान लेना, ठीक है। तो सम जो था ये रहा, मे भी एग्जाम्पल नंबर 4 में पहले, हाँ 4 दिख रहा है क्या, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करें, इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम वाला, एट पार वाला कल कर लेते, आज एट प्रीमियम वाला करें। प्रीमियम में क्या होगा, जितना फेस वैल्यू उससे ज्यादा प्राइस में हम लोग इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस से ज्यादा रहेगा। कैसे समझे सर, क्वेश्चन में बोल देगा, और पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, जुपिटर कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ में लिख देना जुपिटर लिमिटेड कंपनी, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज क्या लिखा हुआ, फेस वैल्यू, क्या है, फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ₹2 पेबल एज फॉलोस। प्रीमियम कितना बोला इसमें, ₹2 क्या बोला है, प्रीमियम है। तो चलो दिया हुआ है ₹3 एप्लीकेशन में, ₹5 बोला है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना होगा, ₹3 होगा ना, ₹2 प्रीमियम बोला है ना, तो ₹2 माइनस करो तो 3 बचा ना, ठीक है। ₹3 मेरा क्या है, फेस वैल्यू है, ₹2 मेरा क्या है, प्रीमियम है।
तो हम लोग मान सकेंगे फेस वैल्यू कितना होगा इसमें 2। अब बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल, तो बैलेंस कितना बच गया 3 2 5, और इसका कितना होगा 5, बैलेंस 5 ही ना बचा, तो 5 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्रीमियम का अमाउंट जोड़ के भी सोचोगे तो टोटल 12 और 10 प्लस 2 प्रीमियम 12, तो 5 3 आप 5 8 हुआ, और कितना बच गया 4 बचेगा ना, 3 नहीं 3, अच्छा 3 है ना, 2 रुपये प्रीमियम तो 3 है ना फेस वैल्यू, 3 3 6 4 बच गया ये वाला। नहीं तो 12 रुपये प्रीमियम के हिसाब से लगे तो 5 3 8 कितना बच गया 4 बैलेंस में। तो यहां से ध्यान देना, एप्लीकेशन कितना है 3, अलॉटमेंट 5 है, तो 5 बोले हम लोग टोटल प्रीमियम कितना बोला 2 रुपया, तो इसमें 2 रुपये क्या है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है, और फेस वैल्यू कितना है 3 है। क्या सर समझे, क्योंकि बोल दिया कि 10 है प्लस 2 रुपया प्रीमियम, टोटल 12 रुपया का शेयर है, तो बोले 2 रुपये प्रीमियम बोल दिया अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग है, तो उसका एक्चुअल कितना प्राइस होगा 2 रुपया प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितना होगा 3 रुपया। ठीक है, बैलेंस क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल की सेकंड फाइनल क्या लिखा हुआ है, तो बैलेंस बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस हम लोग लिख देंगे भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बच गया 12 में से 5 3 8 4, 10 का शेयर 12 में प्रीमियम इशू एट प्रीमियम, इसको लिख लिया करो। ठीक है, नहीं तो प्रीमियम का अमाउंट कौन है फेस वैल्यू कौन है, अलग अलग से हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर लिख लो, नहीं दिखाना नहीं समझने के लिए बोल रहे। बुक सब क्या था बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड कंपनी, बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड कंपनी लिख देना। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे जर्नल, यहाँ लिखना डेट, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखोगे लेजर फोलियो, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का अमाउंट। एक डेबिट का और एक क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो हमको पता है प्रीमियम का एंट्री कहाँ है अलॉटमेंट में, प्रीमियम कहाँ है अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एप्लीकेशन का सिंपली जैसे जनरल एंट्री हम लोग मारते हैं पास कर दो, 2 एंट्री पास करो एप्लीकेशन का। 2 एंट्री क्या होता है, फर्स्ट 2 एंट्री देख करके लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, किसी में इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देना, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर है टोटल बोलो तो 12 शेयर है, क्या बकवास करते हैं। शेयर कितना है 35,000, शेयर का फेस वैल्यू नहीं पूछे हम, तो पहले ही सीखा फेस वैल्यू किसको बोलता है, प्रीमियम किसको बोलता है। 35,000 शेयर से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन का कितना है देखो 3, तो 35,000 इक्विटी शेयर है इंटू 3 रुपीज करके एप्लीकेशन का जो अमाउंट है हम लोग लिख देंगे 1,60,000। कौन सा हम उतार लियो, ये उतार देख क्वेश्चन क्या 1,05,000 कितना हो जाए 1,05,000, 1,05,000। एक और एंट्री होता है इसका, 2 एंट्री करते हैं, एक और एंट्री क्या बोलते हैं, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी। अच्छा इसमें इक्विटी शेयर लिखना क्यों बोलो तो क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है इक्विटी वर्ड मेंशन है, इस बार देख रहे हो क्या बोले, जब इक्विटी वर्ड मेंशन हो जाएगा, इक्विटी वर्ड जब दिया रहेगा तो शेयर के पहले क्या लिखना है
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरा क्या लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लास्ट ही क्लास बोले कि अगर नॉर्मल हम लोग शेयर का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल लिख सकते हैं, पर जब वर्ड इक्विटी यूज हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड यूज किया गया है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम इसमें तो वही हुआ ना, 35,003 वही है ना अमाउंट एप्लीकेशन में दोनों में, तो सेम 1,05,000 1,05,000, ठीक है, ठीक है। पहला वाला हो गया, लाइन टान दो, ठीक है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना है, अलॉटमेंट बोल रहा है, बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम इसके अंदर है। तो पहले ना कुछ मत करना, पहले प्रीमियम वाला जो जनरल एंट्री होगा, जनरल एंट्री पहले पास करो, उसका कैलकुलेशन का दिखा जाए क्या करना है। पहले जनरल एंट्री जो है अलॉटमेंट का प्रीमियम वाला का, पहले क्या लिखता हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें इक्विटी वर्ड यूज होगा, शेयर के पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, क्या बोले, और सिक्योरिटी पीएम उड़ाएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख, पर इस बार है किसमें, अलॉटमेंट में, क्या तो अलॉटमेंट में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री पास कर दो पहले, ठीक है। हो गया क्या, अभी हो गया तुम्हारा, सुनो अब ध्यान दो। बोल दिया है कि 2 रुपये हम लोग पता है प्रीमियम है, 2 रुपये हम लोग को पता है प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट बोला 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 रुपये अगर मेरा प्रीमियम है तो बैलेंस 3 रुपये मेरा क्या होगा, फेस वैल्यू होगा, उसका एक्चुअल प्राइस होगा 2 रुपये, उसमें प्रीमियम अलग है। तो हम लोग ना जब भी प्रीमियम का एंट्री करेंगे तो यहाँ जो ना, यहाँ पे जो है ऊपर हम लोग क्या अमाउंट लेंगे, फेस वैल्यू का, और यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 35,000 मेरा शेयर है ना, तो 35,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है, 3 है, हाँ, इधर 35,000 इंटू 2 कितना होगा, बोलो दोनों का क्रेडिट साइड में, हाँ 1,05,000 होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हाँ, इसका 70,000। कैलकुलेटर तुम नहीं लाए हो, हाँ कैलकुलेट करते रहो। इसमें तो पूरा ही लिख देंगे, इसमें तो पूरा ही मल्टीप्लाई होता है, 35,000 इंटू 5 1,75,000। इसका नरेशन लिख लो तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अलग से नरेशन लिख लो, तो इसका अलग से लिखवा देते हैं। लिखो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तुम लिख ले रहे हो ना, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिख लिए ना, ऑफ 35,000 शेयर्स at the rate ₹5 per share, at the rate ₹5 per share, at the rate जीमेल वाला जो at the rate रहता है, at the rate ₹5 per share including premium, ब्रैकेट क्लोज। एक बार पूरा बोल रहे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 35,000 शेयर्स at the rate ₹5 per share including प्रीमियम, ठीक है। एंट्री क्या सर पूछ रहे, एंट्री पास कर दिए, 35,000 जो शेयर था, 35,000 जो शेयर था, 5 यहाँ लिखेंगे। इक्विटी शेयर हम लोग क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, मतलब कि 3 रुपया 5 में से 3। अब प्रीमियम में प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम को हम लोग अलग से दिखाने का रूल है, प्रीमियम को हम लोग कभी भी एक साथ
नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, आगे बताएंगे, थ्योरी है इसका भी। अच्छा, इसका तो एक एंट्री और बाकी है ना, एक बैंक वाला एक एंट्री और लिखो। एंट्री नंबर सेकंड लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो पूरा लेंगे, 35,000 इंटू 5, इसमें पूरा लेंगे कि टोटल तो हमको भैया कितना मिल गया, 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000। इसको भी क्लोज कर दो। इसमें क्यों लिया, इसे पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूरा अमाउंट है, क्योंकि टोटल प्रीमियम इंक्लूड सब एक साथ आया ना। तुमको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ लेना, ठीक है। और कुछ भी तुमको प्रॉब्लम होता है तो बोलना है, सर हमको ये समझ नहीं, हम बता देंगे फिर से, इसीलिए हम स्लो स्लो करवा रहे हैं अभी। अरे बाबा तुम कहाँ है, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या है, लास्ट को तुम लोग खुद ही मार दोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पैसे, तो कोई प्रीमियम नहीं है, नॉर्मली मारना है। मारो दो तो खुद से, देखिए खुद से मारो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा, 2 एंट्री मारो, एक तो कॉल, एक तो ड्यू का, एक तो रिसिप्ट का। सिक्योरिटी प्रीमियम केस बेस्ड क्वेश्चन, हाँ इम्पोर्टेंट है ना एप्लीकेशन में। रिसीव सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे, नहीं जिसमें बोला से उसमें लेना है, सिंपल सा बात है। हाँ 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 हाँ, फोटो देखो ना, फोटो तो दिया हुआ है सबको। सिक्योरिटी प्रीमियम का डेफिनेशन हम लिखे हैं इसमें, लिखना नहीं ना पड़ेगा वाला, कर लिए ना, क्या किए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000, 1,40,000। दूसरा नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 1,40,000, 1,40,000। बोलो ठीक है, हाँ दोनों में तो सेम ही अमाउंट देना है। अब इसमें आ जाए एक बार, तो हम नहीं लिख रहे हैं, हाँ बोल भी दिए, मुझे से लिखना क्या है, बोल तो दिए ही। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे हैं कुछ, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का एक चीज लिखना भूल गए, एक चीज तुम लोग लिख लो, एक चीज हम बता दे रहे, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम सेक्शन कितना में बोला गया, सेक्शन 52 में बताया गया, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज द कैपिटल, इज अ कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, तो ये एमसीक्यू में पूछता है क्या है, तो कैपिटल प्रॉफिट है। सो इट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत जन लिखते हैं, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखता है, ठीक है। तो स्कूल में देखना जैसे लिखवा रहा है, इट इज सोन, कहां पे शो होता है, पूरा पूछता है बैलेंस शीट में कहां पे शो होता है, इट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी एमसीक्यू में पूछेगा, कहां पे शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। एक लाइन खाली तुम लोग लिख लो कि हम जो तुम लोग को बोलेंगे और मेंशन नहीं रहा क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां है, कौन सा इंस्टॉलमेंट में, तो किसको लेट करेंगे, अलॉटमेंट को। तो चलो लिखो,
लिखो, बोले नोट लिख करके लिख लो क्वेश्चन करिए। इफ the question does not specify, if the question does not specify, if the question does not specify when the amount of security premium is due, when the amount of security premium is due, when the amount of security premium is due, comma, it is assumed to be, it is assumed to be, it is assumed to be due along with the allotment money, due along with the allotment money, due along with the allotment money, due along with the allotment money। ठीक है, एक बार पूरा बोल ले। इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू, कॉमा, इट इज अज्यूम्ड टू बी ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपए से क्या, मान लो क्वेश्चन कुछ बोला नहीं तो किस में ले लेना, अलॉटमेंट में। ठीक है, ये मेरा कैश सिक्योरिटी में काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना। बैलेंस शीट में कहा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। बस ये सब याद रखना, किससे बहुत थ्योरी बनता है। हाँ, ये चैप्टर थ्योरी भी बहुत बनाता है, इसीलिए अच्छा से सब कुछ समझ। अब एक टॉपिक आ रहा है कॉल्स इन, तो आ जाओ कॉल्स इन एरिया में। कितने इंस्टॉलमेंट टोटल एप्लीकेशन मान लो है, ठीक है, अलॉटमेंट है, ठीक है, और उसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फर्स्ट कॉल के बाद भी फाइनल कॉल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, 10 से फॉर एग्जांपल मंगाना था, फेस वैल्यू कितना था, ₹10। हुआ क्या, एप्लीकेशन मनी मान चलो 5, 3, 2, एप्लीकेशन मनी में पैसा मांगे, दे दिया, अलॉटमेंट मनी में पैसा मांगे, दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल को जब मैं बोला नहीं है, नहीं देंगे, कभी होता है ना ईएमआई जो हम लोग लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, बहुत क्या ईएमआई फेल करता है। सर इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले क्या होगा, पहले तुमसे हम एक बार कॉल करके वेरिफिकेशन लेंगे कि भैया तुम मेरा पैसा दोगे, दोगे कि नहीं दोगे। अगर बोलेगा कि नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हम नहीं देंगे, थोड़ा रुक करके देंगे, अभी मेरे पास पैसा फॉर एग्जाम्पल मान के चलो नहीं है, तो हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, बोलेंगे यार तुम लेट से दोगे ना, तो हम क्या कर चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन अगर रहता है, ये जो बोलता है डॉक्यूमेंट्स में अगर मेंशन है कितना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे, तो फेल करते हो तो वही परसेंट लेंगे, और मेंशन नहीं है तो टेबल एफ में हम लोग का मेंशन किया गया कितना परसेंट, 12%। बुक एक बार कंफर्म कर लिया हम भी बाबा, 10 है तो 12 है, इसका 12 भी है ना, 10%, सॉरी 10%, कितना लोगे, 10%। तो कुछ नहीं होता है, कोई इंस्टॉलमेंट क्या कर देना, फेल कर देना, मतलब क्या, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अगर तुम लेट करोगे तो तुम बाद में दोगे और बोलो तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना परसेंट, 10%। अगर नहीं दोगे क्या करोगे, नहीं दोगे, अगर बोले भैया नहीं दे पाएंगे, नहीं है, तो हम क्या करेंगे मालूम, जो बाकी पैसे जो तुमको दिए है ना, जो बाकी पैसे तुमको दिए ना, उसको क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हिंदी शब्द में अगर इसको बोले तो जब्त कर लेंगे तुम्हारा पैसा। क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। हम लोग खिदर को जपत बोलते हैं, पर हम लोग क्या नॉर्मल हिंदी कहते हैं, जब्त कर लेंगे पैसा। मतलब कि जो तुम पहले 8 रुपए दिए हो ना, वो 8 रुपए भी नहीं देंगे और तुम्हारा शेयर भी कैंसिल। तुम कुछ कर सकते हो क्या, नहीं, ये लीगल है, काइंड ऑफ ये लीगल है। ये कंपनी या शेयर जो परचेस करता है, ये चीज को उसको नॉलेज होना चाहिए कि भैया तुम मेरा अगर शेयर का पैसा तुमको इंस्टॉलमेंट अगर फेल करते हो, कॉल्स इन एरियर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कॉल्स इन एरियर करते हो तुमको हम एक बार नॉक करेंगे, लेट से लोगे तो इंटरेस्ट देंगे। अगर डीड में लिखा होगा कि भैया, डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि हाँ भैया इतना इंटरेस्ट उतना इंटरेस्ट, नहीं लिखा हुआ तो टेबल ऐप बोलता है कि 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दो, और नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा पैसा जो है जो दे चुके जो इंस्टॉलमेंट, वो जब्त हो जाएगा, जो तुम्हारा शेयर था वो भी कैंसिल। समझ में आया लॉजिकली। इसको लोग क्या बोलते हैं, 2 रुपए क्या हुआ मेरा, कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है, कॉल्स इन
एरिया। ठीक है, कितना परसेंट? 10%। एमसीक्यू में पूछता है इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट कितना परसेंट है? तो 10% है। ठीक है, लिखो मत कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एरियर्स मीन्स अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। अमाउंट तो कंपनी बोला था भैया देने के लिए, बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर परचेज के पे नहीं किया, हम तो मंगाए थे पर वो नहीं दिया। इसका जनरल एंट्री कैसे होगा? इसका जनरल एंट्री याद रखना, इसका जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग बैंक वाला एंट्री देखते हैं ना, सब इंस्टॉलमेंट में बैंक वाला जो एंट्री मारते हैं, सेकंड एंट्री क्या रहता है? सिर्फ एप्लीकेशन में पहला में बैंक आता है, बाकी में सब में सेकंड में बैंक का एंट्री आता है। जनरल देखना, क्यों बोलो तो सब में पहले कॉल्ड अप करते, ड्यू करते, उसके बाद पैसा मंगाते, इसलिए सेकंड में बैंक एंट्री आता है। पर एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, पहले ही तुम बोलो कि हम मंगाएंगे, पहले तो पैसा लोगे ना। अब देखो होता क्या है, हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं ना, तो पैसा हम लोग बाद में देते हैं, और जो डाउन पेमेंट होता है वो पहले देना पड़ता है। इसलिए एप्लीकेशन में पहले ही मेरा बैंक आ जाता है, पहले पैसा लेते हैं, बाकी सब इंस्टॉलमेंट में बाद में पैसा लेते हैं। समझे क्या बोले? तो जो बाद में सेकेंड एंट्री जो है बैंक में, कुछ नहीं करना है, वही एंट्री रहेगा, खाली एक तो बीच में घुसा देना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक तो तुम खाली बैंक नॉर्मली खोल देना। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सर कितना, जितना शेयर का पैसा नहीं दिया हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव। क्या अमाउंट नॉट? अमाउंट नॉट रिसीव, जितना का अमाउंट नहीं मिला होगा भैया उसको किधर दिखा देंगे? तो सर जैसा वो जनरल एंट्री का सेम वैसे ही रहेगा। अब मान लीजिए जो इंस्टॉलमेंट का मेरा फॉर एग्जांपल कौन सा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट मेरा क्या किया है? फेल किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट क्या किया है? फेल किया। तो उसका बैंक वाला एंट्री में कॉस्ट इन एरियर घुसा देंगे, बात खत्म। समझ रहे हो? इसमें वही बात बोलना चाहते हैं, जहां प्रीमियम बोले वो जनरल में प्रीमियम लिखेंगे, जहां जो बोले, जहां कॉस्ट इन एरियर होगा उसका बैंक में कॉस्ट इन एरियर सेकेंड नंबर में जब लेते वक्त जो है कॉस्ट इन एरियर लिखा देंगे। ये जो कॉस्ट इन एरियर है, इट मींस वी आर ओपनिंग कॉस्ट इन एरियर अकाउंट व्हिच विल बी क्लोज। क्लोज मतलब कैसे करेंगे? डेबिट है तो उसको उल्टा करना होगा, क्रेडिटेड करना होगा। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर से, जब हम लोग फॉरफीचर का एंट्री जब तुमको सिखाएंगे ना, देखना कॉस्ट इन एरियर कहां हो जाएगा? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। तो डेबिट, और जब फॉरफीचर का एंट्री जब नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, देखना कॉस्ट इन एरियर क्या आ जाएगा? वो क्रेडिट करके उसको काम करते। इंटरेस्ट कितना देगा? द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू चेंज इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर्स एट द स्पेसिफाइड रेट मेंशन इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा, फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बट इफ द आर्टिकल आर साइलेंट, आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं, तो टेबल एफ क्या बोलता है? ऑन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इसमें कुछ काम करने, सिर्फ एक ही चीज काम करे, 10%। कितने इंटरेस्ट? 10%। और एक होता है ना एकदम डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, टेबल एफ में लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, मेंशन है, तो ऐसे टाइप पर पूछेगा क्या? परसेंटेज। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री समझ में आ गया। ठीक है, डेबिट की होता है सर, लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो आ जाओ कहाँ गया रे? ठीक है, ये तो ऐड पार हो गया। हाँ, ऐड पार में कॉल सिनेरियर हुआ था 5, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से सुनना पहले। ठीक है, बोल रहा है क्रोनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, इन द बुक्स में क्या लिखा हुआ? क्रोनिक लिमिटेड ऑफ ₹10। 10 रुपीज मेरा क्या है? क्या है बोलो? फेस वैल्यू है। शेयर का प्राइस, पर शेयर प्राइस मतलब क्या? फेस वैल्यू है। पेबल एट ₹2.5 बोला एप्लीकेशन में, ₹3 बोल रहा है अलॉटमेंट में, ₹2 बोला है फाइनल कॉल में, एंड बैलेंस ₹2.5 जो बोला सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। इसमें पूरा अमाउंट दे दिया गया। ऑल द शेयर वेर फुल्ली सब्सक्राइब, बोला सारा जो शेयर है पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 10,000 शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एंड पेड एक्सेप्ट मतलब क्या? एक जन को छोड़कर, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर। एक शेयर होल्डर तो कितना शेयर लेकर के है? 100 शेयर लेकर के, who could not pay for second and final call, वो पे नहीं कर पाया सेकेंड एंड फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। तो चलो पहले हम लोग लिखते हैं, इसका समरी पहले लिख लेना कि इजी लगेगा क्वेश्चन समझने में। समरी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है ना? ये 5 है, 5 है ना एग्जाम पर। क्वेश्चन जो फोटो भेजे हैं,
एप्लीकेशन कितना है, बोल दो बोलो, देख देखते थोड़ा। 2.50। अलॉटमेंट, लिमिटेड वाला ना। हाँ हाँ, सेकेंड एंड फाइनल ना लिखा हुआ है, सेकेंड और फर्स्ट कॉल भी है। फर्स्ट कॉल कितना, 2। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2.50। ठीक, ये पैसा दे दिया, देखो क्या, ये पैसा दे दिया, ये पैसा भी, कौन पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया। टोटल शेयर कितना है बोलो तो, 10,000 है ना। बोला ना 100 कोई शेयर लेकर गया था ना, 100 कोई शेयर लेकर गया था एक शेयर होल्डर, ये पैसा सर क्वेश्चन में दिया 10,000 है, इसमें दिखा रहा 100। अरे 10,000 टोटल इशू क्या होगा, उसमें से कोई 100 लिया है, कोई 500, कोई 200, कोई 150, कोई 100, समझ रहे हो। से मान लो तुम लोग 5 जन हो, 5 जन हम क्या बोल रहे कि कोई 200, कोई 300, कोई 200, कोई 200, कोई 100। तो जो 100 लिया था ना वो क्या कर दिया, पैसा नहीं दिया। समझ में आया केस। 10,000 है, जो 30,000 जो शेयर देखा था ना, 1,25,000 एक जन का नहीं, सबको दिया। क्या बोल, शेयर मतलब इतना शेयर है सबको डिवाइडेड रहता है, जो जितना खरीदा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन। ये सब समरी लिख लिया करो कि थोड़ा सा सिंपल रहेगा क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन अब हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये जो समरी बन गया ना, हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी करो। कौन सी एरिया वही होता है जिसका पैसा नहीं मिला? जो इंस्टॉलमेंट फेल, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, वो मेरा कॉल सिनेरियो। तो क्वेश्चन में बोल दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर फॉर दी 100 शेयर का नहीं मिला, बाकी सब जो था, बाकी कितना बच गया, 9,900 का मिल गया, 100 का सिर्फ नहीं मिला। अच्छा एक तो बात बोले, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इसको तो तुम नॉर्मल दो जनरल एंट्री करके छापना है, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहां तक तुम लोग करो, सबका दो एंट्री करके लिखो। मतलब 1 पहला दूसरा तीसरे स्टोर में तो कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है किसमें, चौथा में। तो पहला 3 का दो एंट्री छाप दो। अब प्रीमियम तो है नहीं इसमें कुछ, जल्दी जल्दी करो। एक और सम्स करेंगे कॉल्स इन एडवांस। फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो खुद से करो तुम लोग। अब हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट सम्स बना रहे हैं। हाँ, फॉर्मेट तुम लोग बना रहे हो, अब ये अज्यूम करके चलते हैं 2 फॉर्मेट बनाने के बाद कि तुम लोग जनरल का फॉर्मेट में तुम लोग लिख रहे हो जो हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखना अब शुरू करते हैं। वो सब कुछ नहीं करना, देख के आंख मूंद के छापते चल जाओ पूरा, खाली अमाउंट कैलकुलेशन करना। 6 एंट्री पहले छाप दो पूरा। एग्जाम में नरेशन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, कॉल सिनेरियो की तरफ से जनरल नरेशन लिखवा देंगे। ठीक है, कॉल सिनेरियो का भी हम नरेशन लिखवा देंगे। पहला क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंटेंट। इक्विटी शेयर दिया है क्या क्वेश्चन में, बोलो ना। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर बोला है ना, तो कुछ इक्विटी शेयर लिखना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कुछ नहीं करना, शेयर के पहले क्या लिखा देना, जहां जहां शेयर दे पहले इक्विटी लिख देना। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। खुद से करो, खुद से दो करो ना, छीटो। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है इसका, 10,000 इंटू 2.5, 10,000 इंटू 2.50, 25,000। उसके बाद क्या होगा मेरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? सेम वही 25। तो ये मेरा हो गया। पहले इसका लिख देना, तो तुम लोग खुद से करो, हम अपना कर रहे फिर तुम लोग को हम बता देंगे सही हुआ कि नहीं, मैच कर लेना, ठीक है। सर कितने एंट्री हो गई सर? केट है 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 8। तुम लोग 3 का करो, 6 करो, बाकी हम बता रहे दो। दस और इंटू 3 30,000 बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। आवाज मत करो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज मत करो। लास्ट में तो क्या है? लास्ट में तो फर्स्ट कॉल है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है इसका अमाउंट? 10 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। लास्ट मेरा इसका क्या करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। ठीक है, दो कुछ नहीं किए। पहले हम लोग किसका था? एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 2.5 रुपए करके, तो उसका दोनों एंट्री मार दी। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 को 2.5 जो था मेरा अमाउंट से मल्टीप्लाई किए, 25,000 खत्म। फिर अलॉटमेंट 3 रुपया था, 10,000 इंटू 3, अलॉटमेंट का दो एंट्री मार दे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3 से कर दिए। ये मेरा 30,000 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल, तो क्या कर देंगे? देखो हमने एक साथ लिखवा दिया था फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट को तो सिर्फ फर्स्ट कॉल नेम मेंशन करो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। सर आप तो क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट क्लास स्लैश फाइनल कॉल, तो जो लिखा रहेगा वही लिखना। फर्स्ट कॉल रहेगा तो फर्स्ट कॉल के साथ, और फाइनल कॉल रहेगा तो दोनों रहेगा तो दोनों के साथ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक तुम लोग को हम समझ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जा रहा है जर्नल का एक्सट्रैक्ट हम लोग का। अब जो आता है, अब जो हम लोग जो लास्ट एंट्री है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो इसका हम लोग 2 एंट्री मारेंगे, ड्यू का और एक रिसीव का। तो ड्यू में तो कुछ कॉस्ट इन एरियर नहीं आता, तो ड्यू का मतलब क्या? मंगाए। अब मंगाएंगे तब ना, जब पैसा दे तब ना पता चलेगा कि कॉस्ट इन इंस्टॉलमेंट क्या किया, फेल किया। तो भैया पैसा मंगाने का जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे करते हैं वैसे कर दो। तो जैसे करते वैसे कर दो ना। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है क्या? बोलो, तो लिख दो शेयर सेकेंड, हाँ इक्विटी लिख दो, शेयर सेकेंड एंड
फाइनल इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितना है इसका? 10,000 टू 2.5। तो सर मंगाने में तो कोई दिक्कत नहीं, मंगाने का मंगा लिया, पैसा दिया तब ना पता चला कि मेरा इंस्टॉलमेंट कौन क्या फेल किया, कौन क्या नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तक सब जैसे पहले था वैसे अभी भी है। हो जाता। हाँ, इसके सेकेंड एंट्री तो पहला है ना, ये मेरा पहला हो गया फाइनल। जब हम लोग बैंक का दूसरा एंट्री मारेंगे तो सर दूसरा एंट्री तो हम लोग जनरल याद है, रुक जा लिखो मत, इसको पहले समझो। बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखते थे हम लोग, लिखना मत अभी कोई याद, हाँ पहले समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर, याद करना तरीका बता रहे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यही ना। ठीक है, तो जैसे एंट्री मारता वैसे माने कॉल सीन एरिया में क्या करना मालूम, खाली एक तो डेबिट बीच में घुसा देना, कॉल सीन एरिया। ठीक है, ठीक है, अकाउंट डेबिट। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन देखना मेरे साथ कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखना। पहले यहाँ नीचे जो है ना इक्विटी सेकंड एंड फाइनल, ये पूरा लिख देना, कितना है इंटू 2.50, दैट इज 20। तो क्रेडिट में 25,000 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ जो कॉल सीन एरियर में, कॉल सीन एरियर में कितना शेयर फेल किया, 100 शेयर। देखो लिख दिए, ऊपर भी लिख दिए थे हम कि 100 शेयर जो है एक शेयर होल्डर फेल कर दिया। इधर भी इंग्लिश पढ़ के और फिर से तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। बोल क्या रहा है, वर फुल्ली सब्सक्राइब पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, एक शेयर मतलब कि एक शेयर होल्डर को छोड़ के हैविंग 100 शेयर, कितना शेयर था उसका पास, हु कुड नॉट पैसा नहीं दिया किसका, आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 100 शेयर करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 100 कॉल देख लो, 100 बोला ना, तो मैं कितना समझ रहे हो, 100 शेयर क्या प्राइस हम लोग का 2.50, कितना हो रहा है बोलो, 250। तो 250 हमको नहीं मिला। ठीक है, तो सर 25,000 में 250 नहीं मिला तो कितना मिला, माइनस करके पता चल कर लो। ऐसा हम तुमको बोले 10 रुपया था, 10 में 2 रुपया तुमको नहीं दिए तो कितना मिल गया, 8 रुपया मिल गया। तो ऐसे ही 25,000 में 250 नहीं मिला तो कितना मिल गया, माइनस कर लो, 24,700। समझा क्या बोले, जैसे तुमको हम बोले 10 रुपया में तुमको 2 रुपया नहीं मिला तो कितना मिला, 8। कैसे पता किया, 10 माइनस 8 2। इसमें वैसे 25,000 में से इतना नहीं मिला तो कितना मिला, इससे माइनस कर लो। ये हो गया शॉर्टकट। ठीक है, अब इसका लॉजिक में अगर जाए, लॉजिकली अगर जाए तो लॉजिकली कैसे होगा सुनो। टोटल हमारे पास कितना शेयर था, 10,000 में 100 का नहीं मिला, मतलब कितना का मिल गया, 9,900। सर 10,000 था, 10,000 में 100 का वैल्यू नहीं मिला तो मिल कितना गया, 9,000। तो 9,900 2.5 रुपया करके हमारा 2 सेम अमाउंट आएगा। ये लॉजिक हो गया। पर हम लोग एग्जाम में लॉजिक नहीं करेंगे क्योंकि फोर फीचर में भी बहुत ऐसा है, फोर फीचर में लॉजिक दे देंगे और लॉजिक करो तो माथा खराब होगा, इसलिए माइनस करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इससे क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, डिडक्टेड। ठीक है, लिख लो इसे समझने के लिए। चलो इसका नरेशन लिखो तो, देखो बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, सेकेंड फाइनल कॉल मनी रिसीव लिखो, बीइंग सेकेंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, ऑफ 100 शेयर्स। और एक छोटा सा सम्स करेंगे किसका, कॉल्स इन एडवांस का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फीचर देखेंगे। ठीक है,
अच्छा कॉल्स इन एडवांस का जो ना सम्स लिख नहीं रहा है, जैसे समरी जैसे बात ना छोटा में छोटा बना दे लिखेंगे या समरी वाला बात से लिखेंगे तो थोड़ा लंबा लेट हो जाएगा। लिखो क्या लिखे कॉल्स इन रेट समझ में आया ना तुमको? घर में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जा करके, हम होमवर्क अभी बहुत देंगे तुम लोग फ्राइडे के लिए। हाँ कॉल्स इन एडवांस, सर नाम ही समझ में आ जा रहा, मीनिंग क्या है? एडवांस में पैसा वो इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। चलो मान के चलो फेस वैल्यू कितना है? वही 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना हुई हम लोग सेम 10 रुपया। और शेयर कितना है? शेयर वही ले लो 10,000 शेयर ले लो। शेयर कितना ले लो? 10,000 ले लो। एप्लीकेशन मनी एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हाँ एप्लीकेशन मनी मान के चलो 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल कितना ले? फर्स्ट कॉल ले लेते 3। सेकेंड फाइनल कॉल लिख लो या सेकेंड कॉल कुछ भी लिख लो। फाइनल कॉल लिख लो कितना हो गया? 3 2 5 3 8 2। ठीक है ये ऐड पारी का समझो जितना है उतने 10 का 10 10 का 10। ठीक है यहाँ तक कॉपी करो पहले, या तो क्वेश्चन कॉपी करो पहले। सर लमसम का जनरल एंट्री का लमसम का ना दो जो हम लोग पहले जो एप्लीकेशन का जो जनरल एंट्री मारते हैं ना लमसम का एक बार में एप्लीकेशन का वही मार दोगे तो हो जाएगा डायरेक्टली। और उसमें ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिख देना, दोनों एक साथ लिख देना लमसम वाला में। हाँ स्लैश द एंड। ठीक है एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने गए ना कि मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए, बोला बार बार मेरे पास मुंह उठा के आया मत करो, एक काम करो फाइनल कॉल का भी पैसा अब भी ले लो, टोटल 5 रुपया ले लो फर्स्ट कॉल में। इसी को क्या बोलते हैं? मतलब हुआ कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त में हम क्या बोले मालूम? एक काम करो तुम सितंबर का भी अभी पैसा लो, सितंबर में मुंह उठा के मेरा पास मत आना। ठीक है तो सितंबर का पैसा भी हम कब दे दे रहे? अगस्त में। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस, मतलब कि पैसा हमको एडवांस में मिल गया भैया। जा बाबा देख क्या तो क्या हुआ? वही हमको भी लग रहा है दंगा फसाद हो रहा है। यही घर चला गया, कहाँ गया वो? उसको खाली बोल इधर से देख क्या, वो पूरा टेरेस घूर के आ जाएगा। हाँ इधर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कितना शेयर का सर एडवांस दिया? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 400 तो 200 400 मान चलो 200 शेयर का बोले पैसा हम क्या करते थे? एक जन सब तो नहीं ना दिया हुआ, कोई एक दिया हुआ। तो मान लो कोई एक आदमी के पास 200 शेयर था, वो बोला भैया मेरा एडवांस ले लो, तो 200 शेयर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 400 रुपया। वो बोला तुम मेरा एडवांस ले लो। सब तो नहीं ना बोलेगा, सब मान लो पूरा 10 शेयर मतलब क्या सब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन को डिवाइड किया हुआ है शेयर। ठीक है सब थोड़ी बोलेगा कि एडवांस ले लो, कोई बोला होगा जिसमें से एक जन को 100 फेल कर दिया था, इसमें से कोई 200 शेयर लिया था, वो क्या कर दिया? एडवांस दे दिया 400। ये चीज समझ में आया क्या हुआ? फेस वैल्यू 10